नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव स्टडी में। मैं हूं आपके साथ अभयराज। आज हम जानेंगे करंट अफेयर्स 12 नवंबर 2020 के। क्वेश्चन नंबर 1 है, हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कनाडा, बी यूएसए, सी मैक्सिको, डी पनामा। इसका आंसर है यूएसए। यूएसए। हवाई द्वीप हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ पर 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है। इस टेलीस्कोप के माध्यम से ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को जानने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर एक निष्क्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जिसका नाम है मौना किया। यहाँ पर ही इस टेलीस्कोप को स्थापित किया जा रहा है। यह हवाई द्वीप है, ये प्रशांत महासागर में आता है क्योंकि एक द्वीप है। और ये किसके अंदर है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत ये आता है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जानकारी हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 नवंबर, बी 12 नवंबर, सी 10 नवंबर, डी 9 नवंबर। इसका आंसर है 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, ये हमारे जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे, हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी जन्म जयंती पर ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा 11 नवंबर। वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? क्योंकि अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया गया है, यानी इसके नाम में परिवर्तित किया गया है। जो पहले एचआरडी मिनिस्ट्री होता था वह अब शिक्षा मंत्रालय कहलाता है। और हाल ही में वर्तमान में उसके शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किसने की? ऑप्शन ए विधि मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। इसका आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अब आप ये बताइए कि जल शक्ति मंत्री कौन है? तो ये जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि राजस्थान से सांसद है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी एडलिब हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी 2020 में सबसे बड़ा दानदाता व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए अजीम प्रेमजी, बी शिव नादर, सी मुकेश अंबानी, डी आचार्य बालकृष्ण। तो इसका आंसर है अजीम प्रेमजी। हाल ही में इस रैंक के माध्यम से ये पता लगा है कि अजीम प्रेमजी 2020 में सबसे बड़े दानदाता है। इन्होंने लगभग 7,904 करोड़ रुपए का दान किया है। और शिव नादर है वो सेकंड नंबर पर है, जिन्होंने 795 करोड़ का दान किया है। और मुकेश अंबानी है वह तीसरे नंबर पर, जिन्होंने 458 करोड़ का दान किया है। आप सभी जानते हैं अजीम प्रेमजी है जो विप्रो, जो कि आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनी है, उसके संस्थापक मालिक हैं। और शिव नादर है वह HCL कंपनी के मालिक हैं। और मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं। इस प्रकार से ये हमारे भारतीय बिजनेसमैनों ने 2020 में इतने का करोड़ का दान किया है, यानी सामाजिक कार्यों में ये पैसा लगाया है। उनमें सबसे ऊपर है अजीम प्रेम जी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में IPL 2020 का खिताब किसने जीता? तो अभी IPL 2020 है वो समाप्त हो चुके हैं, और इसमें जो खिताब जीता है वह टीम है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर एक खिताब जीता। इस प्रकार मुंबई इंडियंस है वह 5वीं बार इस खिताब को जीतने वाली टीम बन गई है, जिसके कैप्टन है रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चित नागोर्नो काराबाख किन देशों के बीच विवादित इस क्षेत्र है? ऑप्शन ए इजराइल फिलिस्तीन, बी चीन जापान, सी आर्मेनिया अजरबैजान, डी भारत पाकिस्तान। तो ये जो क्षेत्र है नागोर्नो काराबाख, ये क्षेत्र आर्मेनिया
और अजरबैजान के बीच एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है और हाल ही में इन दो देशों के मध्य काफ़ी झगड़ा हो रखा है। आर्मेनिया है वह ईसाई बहुल देश है और अजरबैजान है वह मुस्लिम बहुल देश है और इस क्षेत्र के कारण इन दोनों में आपस में तनाव चल रहा है। और ये जो दोनों देश हैं ये 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसमें से ये दो देश बने थे और भी अन्य काफ़ी देश बने थे, इनमें से दो देश ये थे। और तब से नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में इनके मध्य झगड़ा हो रखा है। हाल ही में रूस ने इनके मध्य एक समझौता, शांति समझौता कराया है जिसमें अजरबैजान को तो लाभ हुआ है और आर्मेनिया को है वो नुकसान हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चित संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश नहीं है। तो हाल ही में वर्चुअल मीटिंग हुई है संघाई सहयोग संगठन की, यानी एससीओ की। ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी ईरान। तो इनमें भारत भी सदस्य है, चीन भी सदस्य है, रूस भी सदस्य है और यहाँ पर ईरान है वो सदस्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ईरान। अब एससीओ के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है वह है बीजिंग में, और बीजिंग है चीन की राजधानी, इसलिए इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। और इसमें 8 देश सदस्य देश हैं, 8 देश, जिसमें भारत है, रूस है, चीन है, पाकिस्तान है और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये मध्य एशिया के देश हैं। इनमें तुर्कमेनिस्तान इनका सदस्य देश नहीं है। तो 8 सदस्य देश हैं और 4 पर्यवेक्षक देश है, जिसमें ईरान भी शामिल है, लेकिन इसका सदस्य देश नहीं है ईरान। और इस संबंध में और जानकारी ये हो सकती है को एससीओ जो है वह अनेक क्षेत्रों में आपसी तालमेल के साथ काम करने का प्रयास करता है। ये इसका 2020 में 20वां सम्मेलन था, 20वां सम्मेलन था। इसकी अध्यक्षता रूस ने की थी। रूस के जो राष्ट्रपति है वह है व्लादिमीर पुतिन, तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और भारत प्रारंभ से इसका सदस्य देश नहीं रहा, बल्कि 2017 में भारत इसका सदस्य देश बना है। क्वेश्चन नंबर 8, कश्मीर का केसर का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए पंपोर, बी यांग क्षेत्र, सी सियाचिन क्षेत्र, डी किश्तवाड़ क्षेत्र। केसर एक बहुत ही महंगी फसल है और केसर है काफ़ी मूल्यवान वस्तु है और भारत में लगभग 6 से 8 टन ही इसका उत्पादन होता है और विशेषकर उत्पादन होता है इसका जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। अब भारत सरकार है इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिक्किम में और नॉर्थ ईस्ट में भी इसके उत्पादन के बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है, जिसमें सिक्किम का एक क्षेत्र है यांग क्षेत्र, तो इसमें कार्य योजना सरकार बना रही है, इसलिए खबरों में है। लेकिन कश्मीर का केसर का कटोरा पंपोर क्षेत्र है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। और जो केसर है उसके लिए विशेष प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है, उस भूमि का नाम है करेबा। ये बनती है भूमि झील के निक्षेपों से, जो झील होती है तो उसका निक्षेप होते हैं, उनके थ्रू इस करेबा मृदा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार राज्य की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर बिहार राज्य में हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, इसलिए बिहार राज्य भी खबरों में है। बिहार राज्य की सीमा है वह उत्तर प्रदेश से भी लगती है, झारखंड से भी लगती है, क्योंकि झारखंड तो बिहार से अलग हुआ था, और पश्चिम बंगाल से भी लगती है, लेकिन असम से बिहार की सीमा नहीं लगती है। अतिरिक्त जानकारी ये है कि बिहार की सीमा किस अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ लगती है? तो वह है नेपाल। नेपाल के साथ
बिहार की सीमा लगती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में कितनी विधानसभा सीटें हैं? ऑप्शन है 240, बी 243, सी 235, डी 248। तो यहाँ पर आंसर है 243। हाल ही में बिहार में इलेक्शन का नतीजा आया है, तो इसलिए ये खबरों में है और इसलिए प्रश्न बनने की संभावना तो बनी ही जाती है। इसलिए बिहार में विधानसभा की सीटें हैं 243 और बहुमत के लिए आवश्यकता है 200 122 सीटों की। 122 सीटें जिसकी होगी वह सरकार बना लेगा। और हाल ही में जो एनडीए है, एनडीए एक अलायंस है यानी गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसकी सीटें आ रही है लगभग 125। इसलिए पुनः एक बार नीतीश कुमार के एनडीए का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय बैंक संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1946, बी 1945, सी 1950, डी 1952। तो इसका आंसर होगा 1946। भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना हुई है 1946 को। भारतीय बैंकों और मुंबई स्थित वित्तीय संस्थानों का एक संघ है जिसका काम है भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का विकास करना, उनमें समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बनाना और उन्हें मजबूत करना। तो इस प्रकार से 12 नवंबर के ये 11 करंट अफेयर्स हैं और इनकी ये परीक्षा में आने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।